wish you all a very happy and prosperous दिवाली। दिवाली का आज हम चर्चा करेंगे। आज की जो चर्चा रहेगी वो दिवाली के ऊपर रहेगी कि दिवाली जो है कब से मनाया जाता है, कौन सी डे से मनाया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे दिवाली की। तो जो चातुर्मास लगता है ना, श्रावण से लेकर जो 4 महीने का लगता है, जिसमें हमारी सारी फेस्टिवल आते हैं, जिसमें सारे 30 त्यौहार आते हैं, वहाँ से लेकर एकादशी तक देवता जो है वो निद्रा अवस्था में रहते हैं। क्यों रहते हैं निद्रा अवस्था में? क्योंकि जो हमारा देवलोक है उसमें रात्रि का समय रहता है। हमारा 1 साल देवलोक में 1 दिन के बराबर होता है। तो ये जो चातुर्मास है ये पूरा रात्रि का समय रहता है वहाँ पर। तो जब देवता निद्रा अवस्था में रहते हैं तो जो असुरिक शक्ति है ना वो प्रबल रहती है, असुरिक शक्ति बढ़ जाती है। तो वहाँ से शुरू होता है श्रावण मास से, जिसमें हम महादेव की आराधना करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, क्योंकि वहाँ उस समय असुरिक शक्ति का प्रकोप बढ़ जाता है। और महादेव जो है वो देवों के देव है, महादेव जो है वो असुर शक्ति को भी कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ से शुरू होता है हमारा जो देवलोक में जो रात्रि का समय, वहाँ से शुरू होता है हमारा त्यौहार स्टार्ट होता है, शुरू होता है। उसके बाद हम नवरात्रि का पूजा करते हैं, क्योंकि असुरिक शक्ति का जो संहार करती है वो माता करती है। उसके बाद जो आता है धीरे धीरे सारी फेस्टिवल्स आते हैं। उसके बाद आता है दिवाली। दिवाली की जो शुरुआत होती है वो होती है बारस से, मतलब एकादशी के जो दूसरे दिन होता है बारस। जो धनतेरस हम मनाते हैं उसके 1 दिन पहले बारस में गौ माता की पूजा की जाती है। गौ माता को स्नान कराया जाता है। जो गौ पालन करते हैं वो लोग गौ को जो काऊ है, मतलब गौ है, उनको मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी लगा के उनकी पूजा की जाती है। उन्हें हल्दी कुमकुम लगाया जाता है, उनको जो गुड़ खिलाया जाता है। तो ये यहाँ से शुरू होता है दिवाली का जो मेन फेस्टिवल है, वो यहाँ से शुरुआत होती है उसकी। उसके बाद जिसके जो गाय को नहीं खिला पा रहे हैं वो गौशाला जाइए, मतलब ये रहता है, गौशाला जाते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, गाय की पूजा शुरू होती है। दूसरा दिन जो होता है उसे बोला जाता है धनतेरस। धनतेरस के दिन जब ये जो रात्रि का समय था, इसी समय पे समुद्र मंथन हुआ था। जब समुद्र मंथन की कहानी हम पढ़ते हैं तो ये वही समय है। डीप नाइट वाला जो समय है वो दिवाली मनाया जाता है, क्योंकि ये जो चतुर्मास से जो देवलोक में जो रात्रि का समय है उसमें जो डीप नाइट है वो अमावस्या के दिन है। तो धनतेरस के दिन जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ से धन्वंतरी भगवान जो है वो प्रकट हुए थे। धन्वंतरी भगवान जो आयुर्वेदिक के देवता माने जाते हैं वो प्रकट हुए थे उन आयुर्वेद की किताब लेके। तो उस दिन हम धनतेरस बनाते हैं। उस दिन जो है लक्ष्मी जी का और कुबेर जी का भी पूजा किया जाता है। तो धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर और जो आयुर्वेदिक की पुस्तक है उसको लेके प्रकट हुए थे। तो उस समय जो लोग आयुर्वेद का ज्ञान रखते हैं वो लोग धन्वंतरी जी का पूजा करते हैं। उसके साथ साथ लक्ष्मी और कुबेर जी का पूजा किया जाता है, क्योंकि उसे धनतेरस उस दिन 13 दिया जलाया जाता है। और रात्रि के समय ये कहा जाता है कि यम का दिया निकालना चाहिए। यम का दिया निकालने से जो जितने नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव जो घर में है माहौल जो है वो ख़त्म होते हैं। ठीक है। उसके जो तीसरे दिन मतलब 12, 13 और 14 को रूप चौदस भी कहा जाता है, इसे नरक चौदस भी कहा जाता है। रूप चौदस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है उस दिन स्नान करने से जो है ब्यूटी अट्रैक्ट होती है, ब्यूटी आती है, चेहरा निखरता है। तो नरक चौदस के दिन मतलब 14 के दिन हमें स्नान जरूर करना चाहिए। इसे रूप चौदस या इसे नरक चौदस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन हमें तिल का जो तेल होता है उसका उपटन करके स्नान करना चाहिए। उससे नरक की प्राप्ति नहीं होती है, हमारे जो पूर्व पाप है वो धुल जाते हैं। तो ये कुछ उपाय रहते हैं। और अगर नरक चौदस के दिन आप तिल का तेल का उपटन करके स्नान करते हैं तो आपको बीमारियां दूर होती है। उसके बाद आता है अमावस की तिथि। अमावस की तिथि के दिन प्रदोष काल में जो माँ लक्ष्मी है वो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी का पूजा किया जाता है। माँ लक्ष्मी को कलर ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट है, इसलिए घर की साफ सफाई की जाती है। कलर से डेकोरेशन, रंगोली बना के डेकोरेट किया जाता है। ये दिन होता है माँ लक्ष्मी की आराधना का। ये जो रहता है सबसे डीप नाइट रहता है, जो देवलोक में जो रात्रि का समय चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो डीप नाइट है ये समय है।
इसीलिए एक दिन पहले काली पूजा भी की जाती है। जो उग्र देवता है ना, जैसे काली माता या फिर हनुमान जी, ये सब की आराधना जो है ये अमावस तिथि के एक दिन पहले की जाती है, क्योंकि इसे देवलोक का डीप नाइट कहा जाता है। वो शक्ति बहुत प्रबल रहती है। उसके बाद जो दीपावली के जो दूसरे दिन है वो आता है हमारे गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा किया जाता है। उस दिन श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों से उठाया था, इसलिए वो गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के बाद जो आता है भाई दूज। भाई दूज में बहन अपने अपने घर जाती है, अपने भाइयों के घर जाती है, भाइयों को तिलक करती है, कलावा मानती है और भाई की लंबी आयु के लिए जो है पूजा करती है। तो ये जो दिवाली है वैसे तो 6 दिन का त्यौहार है और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का, सेलिब्रेट करने का, सेलिब्रेशन का बहुत अच्छा दिन है। आपको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और ऐसी ही जानकारी के साथ आप मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि दिवाली किस तरह मनानी है, क्या क्या आपको क्या क्या करना है दिवाली के समय, और जो है मैंने धनतेरस के दिन क्या क्या करना है उसका जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, तो आप प्लीज़ उसे जाके देखिए। जय श्री राधे।